Hello बच्चों, so let's read the question. The question says, which of the following stages of meiosis is not correctly matched with the event given? सबसे पहला स्टेज दिया हुआ है डिप्लोटीन, इवेंट दिया हुआ है टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। सेकेंड स्टेज दिया है मेटाफेज 2 और इसमें इवेंट दिया हुआ है अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट द इक्वेटर। थर्ड दिया हुआ है डिप्लोटीन, इसमें दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ काइजमेटा एंड एनाफेज 1 में दिया हुआ है सेपरेशन ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is meiosis। पहले जो meiosis होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है meiosis 1 और दूसरा होता है meiosis 2। तो लेट्स स्टार्ट विद meiosis 1। meiosis 1 में सबसे पहला फेज होता है प्रोफेज। प्रोफेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस, जिसमें सबसे पहला फेज होता है लेप्टोटीन। सो द लेप्टोटीन फेज में जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है, इट बिकम्स कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है, इट बिकम्स कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। फर्दर इस वाले स्टेज में द क्रोमोसोम्स appear, basically they start to appear under the light microscope। सेकेंड स्टेज जो होता है वो होता है जाइगोटीन स्टेज। जाइगोटीन स्टेज में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, जाइगोटीन स्टेज में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, दे पेयर टुगेदर। जिस प्रोसेस को बोला जाता है साइनेप्सिस। इस प्रोसेस को बोला जाता है साइनेप्सिस। यहाँ पे जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, दे अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ मैनर दैट जो मैटरनल और पैटर्नल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है वो एक साथ लाई करते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को मिला के इस स्टेज में बाइवैलेंट बोला जाता है और साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। पैगाइटिन स्टेज। पैगाइटिन स्टेज में जो बाइवैलेंट्स होते हैं, each of the each of the chromatids of bivalents, they start to appear very distinctly and now they are called tetrads। इस स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर occurs in a specific structure called the recombination nodules। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स वो वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम में एग्जैक्टली रिकॉम्बिनेशन होता है एंड इन रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स में एक एंजाइम वर्क करता है जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है। इट इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेज एंजाइम। फोर्थ स्टेज जो होता है वो होता है डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं जो क्रॉसिंग ओवर कर रहे थे वो साथ में जुड़े हुए थे। डिप्लोटीन स्टेज में वो जो सारा होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है वो अलग अलग हो जाता है, दैट इज इट इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ homologous chromosomes pairing। जो पेयरिंग होती है वो बिल्कुल अलग हो जाती है, बट दे आर अटैच्ड एट अ सिंगल प्लेस विच इज नोन एज काइजमेटा। काइजमेटा पे ये अभी भी अटैच्ड होता है। काइजमेटा फॉर्मेशन होता है स्टेज में। एक सिंगल रीजन होता है जहाँ पे जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो अटैच करते हैं एंड दैट स्टेज इज दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द काइजमेटा। इट इज द डिसोल्यूशन ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयरिंग, जिसको हम साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। एंड फाइनली जो स्टेज होता है वो होता है डाइकाइनेसिस। एंड डाइकाइनेसिस में
फाइनली जो काइज़मेटा होता है उसका भी रेजोल्यूशन हो जाता है या उसका भी टर्मिनलाइजेशन हो जाता है. देयर इज द टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मेटा. मेटाफेज 1 में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं दे अरेंज देमसेल्व्स एट द इक्वेटर. बेसिकली जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो दे अरेंज देमसेल्व्स एट द इक्वेटर. द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स और इट इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल प्लेट. एंड स्पिंडल फाइबर जो होता है वो काइनेटोकोर से अटैच करने लगता है. एनाफेज 1 में जो स्पिंडल फाइबर होता है शॉर्टनिंग होनी चालू होती है स्पिंडल फाइबर्स की. देयर इज शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं homologous chromosomes the homologous chromosomes they start to move towards the opposite pole. ऑपोजिट पोल्स की तरफ वो मूव करने लगता है. एंड जो लास्ट स्टेज होता है इसमें होता है टीलोफेज 1. टीलोफेज 1 में वापस जो न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो रीअपियर्स. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स एंड साइटोकाइनेसिस होता है इसके बाद. जिसके बाद एक सेल जो है 2 सेल में डिवाइड कर जाता है. इसके बाद स्टार्ट होता है मियोसिस 2 एंड मियोसिस 2 इज एग्जैक्टली लाइक माइटोसिस. मियोसिस 2 बेसिकली पूरा का पूरा माइटोसिस होता है बिकॉज इसमें इक्वेशनल डिवीजन होता है. मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होती है वो हाफ नहीं होती. सबसे पहला फेज इसमें भी प्रोफेज होता है. सो प्रोफेज 2 में वही होता है कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स. कंडेंसेशन होता है क्रोमैटिन का क्रोमोसोम्स में. देन देयर इज द डिसअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलोप एंड जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी गायब होने लगता है. सेकेंड जो फेज होता है ये होता है मेटाफेज 2. मेटाफेज 2 में इस बार होमोलॉगस क्रोमोसोम्स नहीं, इस बार जो नॉर्मल सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स हैं दे अरेंज देमसेल्व्स एट द इक्वेटर. दे अरेंज एट इक्वेटर. थर्ड आता है एनाफेज 2. एनाफेज 2 में जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं एनाफेज 2 में जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं दे आर पुल्ड at the opposite poles by the shrinking spindle fibers. And finally जो होता है टीलोफेज 2. टीलोफेज 2 के एंड में साइटोकाइनेसिस होता है और हर एक सेल से 2 और सेल्स बन जाते हैं. टीलोफेज 2 के एंड में डिकंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स भी होता है एंड साइटोकाइनेसिस होता है. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेज हमें दिया हुआ है डिप्लोटीन और इसके साथ हमें इवेंट दिया हुआ है टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मेटा. देखा जो डिप्लोटीन स्टेज होता है उसमें फॉर्मेशन होता है काइज़मेटा का. टर्मिनलाइजेशन डाइकाइनेसिस में होता है. सो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया. सेकंड दिया हुआ है मेटाफेज 2 अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स एट द इक्वेटर. ये बिल्कुल सही बात है. इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं दे अलाइन देमसेल्व्स एट द इक्वेटर. जो सेकंड मियोसिस में होता है डिप्लोटीन में देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ काइज़मेटा. दिस इज राइट. एंड एनाफेज 1 में देयर इज सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. यस, तो एनाफेज 1 में सेपरेशन होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम का. तो ये भी सही है. तो इसमें से नॉट करेक्ट हमने बोलना है. Not correct is diplotin with terminalization of chiasmata. So इसका आंसर हो जाएगा first. So the final answer for this question is option 1. Hope you understood well. Best of luck.